नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। कॉकरोच का ज़माना है भाइयों। अब ये जो कॉकरोच था अभिजीत दीप के नाम का, इस कॉकरोच से एक बड़ी भारी गलती हो गई। वैसे तो ये बताया गया है कि कॉकरोच जो है वो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में भी जीवित रह जाते हैं, लेकिन ये जो अभिजीत दीप के नाम का कॉकरोच है ये अलग ही तरह का जंतु है। और ये जंतु जो है वो ढूंढता है इसका शिकार। इसको जब गंध आती है कि इसका शिकार किसी जगह प्रेजेंट है तो वहाँ पहुँच जाता है। पहले आपको पता है ये दिल्ली में पहुँचा, दिल्ली के बाद ये पुणे में पहुँचा। फिर किसी ने उसको पुणे में बताया कि भाई ये देखिए ये नीट के खिलाफ में एक प्रोटेस्ट हो रहा है लखनऊ में। अब लखनऊ आपको पता है, वैसे तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लक्ष्मण जी का शहर है। और लक्ष्मण जी जो थे वो आपको पता है बड़े प्रतापी, बड़े क्रोधी थे और उनको किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की अश्लीलता, बदतमीज़ी इत्यादि जो है वो बर्दाश्त नहीं होती थी। तो हमारे जो दीप के साहब थे उनको किसी ने बुला लिया वहाँ से, कहा कि भाई संजय सिंह ने उनको फ़ोन किया। संजय सिंह ने फ़ोन किया और वो आम आदमी पार्टी वालों ने उनको आपके समाजवादी पार्टी वालों ने उनको फ़ोन किया। आपको पता है समाजवादी पार्टी वाले, ये जो पूरा का पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला सिस्टम है ये आम आदमी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी द्वारा भी फंडेड है। तो समाजवादी पार्टी द्वारा फंडेड है तो समाजवादी पार्टी ने देखा एक यहाँ पे चल रहा है तो उन्होंने तुरंत संजय सिंह से संपर्क किया। संजय सिंह आप पता है आपको, वो सुल्तानपुर वाले जो प्रसिद्ध टिकट ब्लैकी, तो संजय सिंह ने कोई 10-15 लोग भेजे, इनको बुलवाया, कहा तुम फटाफट चले आओ, अभी चल रहा है ये मामला। तो वो तुरंत पुणे से बैठे, फटाफट सवेरे सवेरे 11 बजे के आसपास उन्होंने एक फ़्लाइट पकड़ी और पहुंच गए लखनऊ। लखनऊ पहुंचने के बाद में वो पहुंच गए इको गार्डन, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही कुछ छात्र जो थे वो नीट और सीबीएसई इत्यादि के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और उचित भी है भाई। नीट का तो जहाँ तक प्रश्न है हम सभी एक मत हैं कि नीट में जो कुछ भी हुआ है घोटाला वो एक अव्वल दर्जे का घोटाला हुआ है और इसमें सीधे सीधे जो सर्वोच्च स्तर पर लोग हैं, चाहे वो एनटीए में हो और चाहे वो अन्य स्थानों पर हों, और सीबीएसई का भी जो है मामला वो भी बड़ा घोटाले वाला मामला है सीबीएसई का। वैसे तो ये जो पूरा जो ओएसएम वाला था ये आइडिया हमें पसंद आया और इस आइडिया को आपको ध्यान है कि हमने अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन जब हमने अप्रिशिएट किया था तब हमें ये नहीं पता था कि ये पूरा जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स कर दिया जाएगा, ऐसी कंपनी को दे दिया जाएगा जिसको इसका कोई अनुभव ही नहीं है और पूरे के पूरे सिस्टम का वो भट्ठा बैठाल देगी। भट्ठा बैठाल दिया उसने। 100-150 वहाँ पे छात्र थे और 100-150 छात्र अपने आराम से प्रदर्शन कर रहे थे। तब तक पता चला कि अभिजीत दीपके जी वहाँ पहुँच गए। अभिजीत दीपके जी ने वहाँ पहुँच के और कहा कि देखिए मैं आया हूँ, आपकी हिमायत में आया हूँ, आपकी सहायता के लिए आया हूँ, आपकी आवाज़ को बल देने आया हूँ, आपकी आवाज़ को बढ़ाने आया हूँ, ध्रुव राठी के मंच से आपका प्रचार हो जाएगा ये सुनिश्चित करने आया हूँ। लेकिन भाई ये जो इको गार्डन वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्रा थे उन तो बिल्कुल ही इम्प्रेस ही नहीं हुए। उनका नहीं, हम आपको मंच नहीं देंगे। तो भाई दीपके जी ने बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रयास किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको दे दो थोड़ा मंच, हमको 10 मिनट माइक दे दो। उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए नहीं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके बाद भाई मेरे पास एक वीडियो है, उस वीडियो में आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे, वो वीडियो हमने चलाया है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो पाएंगे कि साहब भाई साहब की तो मरम्मत हो रही है, भाई साहब की मरम्मत हो रही है। कल जो कुछ भी पत्र पत्रिकाओं में सोशल मीडिया पे बताया गया कि उनको अपना समूह लेके लखनऊ से वापस आना पड़ा, दैट इज़ नॉट द होल ट्रूथ, वो पूरा तथ्य नहीं है। भाई साहब की पिटाई हुई, बाकायदा धौल धप्पा हुआ और उस धौल धप्पे के बाद में अभिजीत दीपके जी जो हैं वो तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। अब अभिजीत दीपके जी बॉस्टन में कहीं पढ़ते थे, बॉस्टन से अचानक उनको पिचफॉक किया गया, कुछ किया गया, उसके बाद फिर जो है वो वीज़ा वायलेशन में
उनका जो वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा था, वो निरस्त हो गया, जिसके लिए उनको तुरंत भाग के आना पड़ा। और भाग के आने के बाद से जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर निराशा ही निराशा हाथ लग रही है। अब आप ये देखें कि आज की डेट में कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली प्रदर्शन का भी कोई बखान नहीं कर रहा, उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा। और सोशल मीडिया पे भी यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कोई भी किसी भी तरह कॉकरोच जनता पार्टी की बात करता है तो पूरी की पूरी सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है, उसका मखौल उड़ाती है, उसकी ऐसी तैसी कर देती है। तो भाई इसका जो ट्रैक्शन थोड़ा बहुत बताया था कि साहब इसके जो है वो 22 मिलियन, यही बताया था ना, हाँ 22 मिलियन या 23 मिलियन या कुछ कह रहे 30 मिलियन जो भी इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये 30 मिलियन फॉलोअर्स का कर क्या रहे हैं? ये 30 मिलियन फॉलोअर्स आए कहाँ से? इसके बारे में पहले भी छपा था कि भाई 30 मिलियन फॉलोअर्स में से कोई 47% बताए गए थे वो तो अकेले पाकिस्तान से। उसके पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बोत्सवाना टाइप की, जिसका मुझे नहीं लगता कि भारत में एक भी कोई व्यक्ति यहाँ होगा। कोई पढ़ने पढ़ाने आ गया होगा तो यूनिवर्सिटी वगैरह में तो बात अलग है, लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी का ये हाल है तो फिर भाई कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो हैं वो आखिरकार क्या मिशन लेके चल रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? इन्होंने कहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस तरह से मांगोगे तो सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा फिर तो नहीं होगा। अधिक से अधिक धर्मेंद्र प्रधान का विभाग परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपने इस प्रकार की डिमांड अब कर दी है तो अब तो मुझे धर्मेंद्र प्रधान का विभाग भी परिवर्तित होते हुए भी मुश्किल ही लगता है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी अपने पैर फैला लिए हैं, पंख फैला लिए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन दिल जो है उनका वो किसी मलाईदार मिनिस्ट्री में है। आखिरकार वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में हुआ करते थे। ध्यान कीजिए आप, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कितने लाख करोड़ के वहाँ पर सौदे होते हैं। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री में ले दे के जो बधा बधाया बजट है सरकार का वही है, और उस बजट में से भी जो कुछ खर्चा होता है बजटेड है वो तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है। एनसीईआरटी को जो चाहिए वो बजटेड है, एनटीए को जो चाहिए वो भी बजटेड है, सीबीएसई को जो चाहिए वो भी बजटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जो चाहिए वो भी बजटेड है। तो जब सब कुछ बजटेड ही है तो वहाँ पे बेचारे धर्मेंद्र प्रधान करें क्या? ऊपर से कुछ थोड़ा बहुत करना भी चाहते हैं। उन्होंने ट्राई किया कि भाई हम अपने ओबीसी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बढ़ा लें। आखिरकार राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, वो ओबीसी बनना चाहते हैं, वो उनको ओबीसी बनने नहीं दिया जा रहा है। वैसे मुझे ये भी बताया गया है कि राहुल गांधी ये सजेस्ट करने जा रहे हैं कि जो भी लोग इटली इत्यादि से आए हों या जिनकी माता विदेशी, माता या पिता में से कोई एक विदेशी हो, उनको ओबीसी ट्रीट किया जाना चाहिए, और इस हिसाब से वो अपने आप को एक ओबीसी के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में तो वो राजीव गांधी के सुपुत्र हैं, और राजीव गांधी जो थे वो फिरोज़ गांधी के सुपुत्र थे, तो उस हिसाब से वो पारसी बनते हैं। पारसियों में कोई इस प्रकार का ओबीसी होता नहीं। वैसे हो सकता है पारसी ओबीसी भी कोई निकाल लें, अपने आप को कहलवा सकते हैं, और वो राहुल गांधी के मूड की बात है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी ने भी सीजेपी का सहयोग नहीं किया। राहुल गांधी ने भी कॉकरोच वालों को लिफ्ट नहीं दी, और जब राहुल गांधी ने लिफ्ट नहीं दी तभी यह अन्वेषण आरंभ हुआ ये पता करने का कि आखिरकार चक्कर क्या है, कि सीजेपी को राहुल गांधी क्यों लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी क्यों दूरी बनाए हुए हैं इनसे। और तब यह भेद उजागर हुआ कि भाई साहब इसमें तो आम आदमी पार्टी की मुख्य भूमिका है, समाजवादी पार्टी भी इससे जुड़ी हुई है, और समाजवादी पार्टी यदि जुड़ी हुई है तो भी सोच सकते थे ये खाली अकेले समाजवादी पार्टी होती तो, लेकिन अब वो मामला नहीं हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है अभिजीत दीपके से कि अभिजीत जी आप ऐसा करो, ये सलाह है, उनको लोगों ने सलाह दी है और मैं भी दे रहा हूँ अपनी तरफ से, कि अभिजीत जी समय बिल्कुल उपयुक्त है, आप कोलकाता क्यों नहीं चले जाते? देखिए कोलकाता जो है वहाँ तो आंदोलन होते ही रहते हैं, वहाँ लोगों को आंदोलन करने की आदत है। ऊपर से जो वहाँ नारे लगाए जाते हैं वो बड़े संगीतमय वातावरण में लगाए जाते हैं। और एक बात और भी है कि वहाँ यदि लोग आपसे रुष्ट हो गए, आजकल थोड़ा सा वहाँ पे भगवा माहौल है,
वहाँ पर यदि लोग आपसे रुष्ट हो गए तो वो निश्चित रूप से आपके ऊपर अंडे फेंकेंगे, और अंडे जब वो फेंकेंगे और वो अंडे की आपके ऊपर जब पूरी तरह से आप अंडे में सन जाओगे तो वो आपके लिए विक्टिम खेलने का एक सर्वोत्तम अवसर होगा। आप बहुत अच्छी तरह से वहाँ विक्टिम खेल सकते हो। तो आप बाकी सब छोड़ो, आप ये ऑर्गेनाइज़ करो कोलकाता में। कोलकाता में डीजे बहुत अच्छी तरह से बजता है, डिम और जूतो। डिम का मतलब तो अंडा और जूते का मतलब आप समझते हो। तो वो डिम और जूतो आपका स्वागत वहाँ हो जाएगा। पक्की बात है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर कर रहा है आजकल, ये सेवा गारंटेड है कोलकाता में। कोलकाता में क्या, पूरे बंगाल में। तो चूँकि ये सेवा वहाँ फ्री मिल रही है, तो कल की आपकी पिटाई हुई उसको भी आप अच्छी तरह से विक्टिम खेल सकते थे, आपने नहीं खेला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप कैसे आगे चलकर नेता बनोगे यदि आप अपनी पिटाई के वीडियो स्वयं जारी नहीं कर सकते। खेद की बात है। तो कॉकरोच जो है वो अंडे के नीचे, अंडे के पल्प के नीचे दब के मरेगा या नहीं मरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेटली एक सलाह है कि लखनऊ में आपकी पिटाई हो गई, कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई और प्रहार नहीं किया गया। अब आप कोलकाता जाइए, वहाँ आपका अंडे जूते दोनों से स्वागत होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।